रामचरितमानस हमको सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब पाई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब आए। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। आयस मांगे करहि पुर काजा, आयस मांगे करहि पुर काजा। देख देख दिए हर सही राजा, देख देख दिए हर सही राजा। भगवान श्री राम प्रातः काल उठे और उठकर क्या किया? मातु पिता गुरु नावई माथा। क्या किया? माता पिता के चरणों में सर झुकाकर। कितने बच्चे हैं जो सर झुका के प्रणाम करते हैं? गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड, क्या बोलते हैं? अच्छा, जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो हमको लगता है वाओ, हमारा बच्चा तो विलायती हो गया। 4 शब्द अंग्रेजी के हमारा बच्चा बोले, हमारा हृदय फूल जाता है। पर मैंने अमेरिका जाकर एक दृश्य देखा कि हमारे ही सनातनियों के बच्चे जब संस्कृत बोलते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहां बच्चे गौरवान्वित, कसम से, तुम्हारी कसम। वो ये कहते हैं महाराज जी मेरे बच्चे को श्लोक आते। अब बैठो, आप जरा सुनो ना महाराज जी। कितने बच्चों के तो मेरे YouTube पे भी पड़े हुए वहां के बच्चों के वो कुछ मंत्र। महाराज जी देखो इसको ये श्लोक आता है, ये श्लोक आता है। वो नहीं कहते इसको इंग्लिश आती है। अरे वहां इंग्लिश का क्या महत्व, वहां तो बच्चा रोता भी है तो अंग्रेजी में रोता है। भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार महत्वपूर्ण है। और सबसे श्रेष्ठ संस्कार देने वाली अगर कोई भाषा है तो वो है संस्कृति, वो है संस्कृत भाषा, श्रेष्ठ संस्कार देने वाली। तो आप गौरव महसूस करो कि हम अपने संस्कृत को मानने वाले लोग हैं और हमारे बच्चे संस्कृत भाषा बोल सकते हैं अगर हम चाह लें तो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हो, हे सनातनियों, हाथ मिलाना मत सिखाओ। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट। सिखाना है तो सिखाओ कि वो सुबह उठे तो अपना माथा अपने माता पिता के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करे। पूछो, बच्चे अगर माथा टिकाएंगे माता पिता के चरणों में तो क्या होगा? भगवान के आगे, गुरु के आगे और माता पिता के आगे, इन 3 के आगे जिनका सर नित्य झुकता है वो पापी नहीं रहता, वो निष्पाप हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वो निष्पाप कैसे हो जाता है? बोलो सुनो, मोबाइल रखना अपने सर पे, मोबाइल रखो, जल्दी रखो, मोबाइल रखो सर पे, रखो। अरे रखो तो, पर्स रख लो, कोई चीज रखो अपने घर सर पे, घर पे नहीं सर पे रखो, कोई भी चीज रखो, दुपट्टा नहीं कुछ और रखो। अब सर झुकाओ। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? हमारे यहां कहते हैं मनुष्य तुम जितने भी पाप कर रहे हो तुम्हारे सर पे पाप का पहाड़ एकत्रित हो रहा है। कहते हैं
अभी आपने एक्सपीरियंस किया, आपने सर पे मोबाइल रखा और आपने सर झुकाया और वो मोबाइल गिर गया, तो आपके सर पे कितना भी बड़ा पाप का पहाड़ एकत्रित हो गया हो, पर जिनका सिर माता पिता गुरु और गोविंद के आगे झुकता है, उनके पापों का पहाड़ पृथ्वी पर गिर जाता है और वो निष्पाप हो जाता है। वो बच्चे निष्पाप होते हैं। दुर्भाग्य से आजकल बच्चे झुकते ही नहीं हैं। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। अच्छा, हमारे यहां उल्टी है। हमारे यहां कहते हैं बेटा हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे लिए शुभ हो, ये मंगल दिवस हो, तुम्हारे लिए प्रभात अच्छी हो, भगवान तुम्हें रात दिन आगे बढ़ाए, चौगुनी बढ़ाए। अंग्रेजी में ये बच्चे बड़े हो गए, वो कहते गुड मॉर्निंग डैड, हम तुम्हें आशीर्वाद देते, तुम्हारे लिए मंगल हो, मंगलमय हो, शुभ दिन हो। अच्छा, यहां बेटा आशीर्वाद दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा, डैड किसको कहते हैं? कितना मंगलमय हो बेटा? बोले गुड मॉर्निंग डैड, ही इज डैड। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। अब डैड को हमने डैड बना दिया, जिंदे को डैड बना दिया। गुड मॉर्निंग डैड, और सरस्वती बैठी है मुंह पे, 24 घंटा में से एक बार सत्य निकलता है, और ये आज बोल दिया इसने सत्य, गुड मॉर्निंग डैड, देन व्हाट हैपन इन योर लाइफ माय डियर? पापी कहीं के, जानना नहीं है, मानना नहीं है, बस नकल करनी है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो वो मम्मी की, गुड मॉर्निंग मॉम, पिघल जा, गुड मॉर्निंग मॉम, पिघल गई। किसको कहते हैं मॉम? किसको कहते हैं मोम? अभी दीपावली पे कितने घरों में मोमबत्तियां जली होंगी, थोड़ी सी माचिस की तीली दिखाई, मोम पिघलता पिघलता पिघलता। ठीक वैसी है मोम भी। है मेरे बेटे को कुछ न कहो, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, गली के बाहर झांक के देख कितना अच्छा है। हाँ नहीं, गली वालों के अंधे हैं, फूट गई है इनकी, मेरे छोरे के पीछे पड़े रहते हैं। अब ये गुण कहां से आए? बोले मोम में से निकल रहे हैं। मोम है ना, पिघल गई है। बेटे के अब गुण देखने ही नहीं है, बस गुण ही गुण हाय देखो किसी से बोलता नहीं है, बिना बताए कहीं जाता नहीं है, पता नहीं नींबू छिड़कवा दिया किसी ने इसके ऊपर। जितने भी माँ बाप हैं, आप सबसे एक प्रार्थना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हो तो 2 चीज सीख लो। एक, कभी भी उसके मुंह पे उसकी प्रशंसा मत करो। दूसरा, अगर वो गलत कर रहा है तो बचपन से ही सिखाओ कि तुम गलत कर रहे हो और ये गलत तुमको नहीं करना चाहिए। अगर तुम समझा दोगे तो फिर पुलिस प्रशासन को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा? यही सिखाते हैं भगवान श्री राम अपने चरित्र से। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। एक और बड़ी बात रामचरितमानस की इस पंक्ति में है, आयसु मांग करई पुर काजा। कुछ भी करने से पहले अपने माता पिता की आज्ञा भगवान श्री राम लेते हैं, हम ये करें या न करें। आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम है कि वो माता पिता से छिपाकर काम करते हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? जवाब दीजिए। जब काम करके आओगे और माँ बाप को बाद में पता चलेगा तो वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है। और करने से पहले अगर पूछ लोगे तो माता पिता कम से कम आपसे 20 साल तो बड़े हैं ही, तो 20 साल एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है उनके पास में तुमसे। तो यह संभव है कि आज जो मुसीबत तुम्हें बिना पूछे आ सकती है वो तुम्हारे सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हें बचा लेंगे, वो बता देंगे कि ये उचित है और ये अनुचित है। भगवान श्री राम ने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो राम जी ने पहले बताया ना हो और कर दिया। आयस मांग करें पुर काजा। कोई भी कार्य करते हैं पहले आज्ञा मांगते हैं। है तो ये राम कथा।
अगर कोई सीख ले तो वो भी राम की तरह वंदनीय और प्रशंसनीय हो जाएगा। पर सच बताओ, क्या हम लोग ये बातें स्वीकार करने के लिए तैयार भी हैं? शायद इसीलिए हम लोगों को राम कथा, रामायण अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारा मन विषायुक्त हो चुका है। हमें वो फिल्मी गाने, फिल्मी वर्ड्स, फिल्मी दृश्य, उन्होंने हमें इतना गंदा बना दिया है कि अब हमें ये बातें भी काल्पनिक लगती हैं। जबकि आज तक दीपावली पे राम जी को याद किया जाता है, विजयदशमी पे रावण का पुतला जलाया जाता है। दुर्भाग्य तो यह है कि विजयदशमी पे रावण का पुतला वो जलाते हैं जिनका चरित्र रावण से भी गया गुजरा है। मैं रावण के पक्ष में नहीं हूं, पर एक तरफ मेरा चरित्र रावण से भी बुरा हो और दूसरी तरफ मैं दुनिया को दिखाने के लिए रावण जलाऊं, ये भी तो अच्छा नहीं है। ये भी तो अच्छा नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, आपका, आपके परिवारी जनों का चरित्र राम जी जैसा होना चाहिए, बहू का चरित्र सीता जैसा होना चाहिए। आपकी अखंड कीर्ति होगी और उस कीर्ति में कोई दाग नहीं लगा सकता। इतिहास, आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा उसमें आपके नाम का प्रशंसनीय उल्लेख होगा। इस संसार में तुम कितना धन इकट्ठा करके चले गए, बैंक में रख के चले गए, ये कोई याद नहीं करेगा। लेकिन तुम क्या करके गए हो और क्या करके नहीं गए, ये याद रखा जाएगा। रामचरित्र आज तक हजारों बार आप लोगों ने राम कथा सुनी है, फिर भी राम कथा में 5:45 बज गए, अंधेरा हो गया, फिर भी बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि राम की कथा जितनी बार भी सुनो, एक बार, हर बार नई कथा लगती है। भगवान श्री राम ने बचपन से बच्चों को सिखाया, बाल्यकाल में बच्चों को सीखना चाहिए। जितने भी बहू बेटे यहां पर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये चीज सीखो। माता पिता ही संसार में हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं। इस संसार में तुम्हारा कभी ना जो बुरा कभी नहीं कर सकते। अगर ऐसे कोई हैं तो वो तुम्हारे माता पिता हैं। उन माँ बाप से कभी कुछ छिपाना नहीं, और जिनके लिए तुम माँ बाप से छिपा रहे हो ना, समय आने पर वही तुम्हें सबसे बड़े शत्रु बन के दिखाएंगे, तुम्हारे सबसे बड़े। इसलिए माँ बाप से कभी राम जी ने कुछ नहीं छिपाया, कुछ भी नहीं। ये गुण है राम जी का।